रमज़ान आने से पहले किस तरह से हम अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं? कौन-कौन सी घर की ऐसी चीज़ें हैं या सामान हैं जिसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रमज़ान में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने घर की इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आज के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस-किस तरीके से और कौन-कौन से सामान को ना हम लोग वक़्त से पहले ही क्लीन करके ऑर्गनाइज़ करके रख सकते हैं। घर की कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सफाइयाँ कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी छोटी-छोटी बातें जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आज आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। यहाँ पे आज मेरा छोटा-सा टास्क है कि मैं अपने घर की ना सारी ड्रॉज़ क्लीन करूँगी और रमज़ान आने से पहले ये वॉच वगैरह जो होती हैं इनको क्लीन करूँगी। जो अच्छा, यहाँ पर मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर चुकी थी तो मुझे वॉच नज़र आई, इसमें काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी, काफ़ी डस्ट होती है। अच्छा, ये हमारे घर का सामान वो होता है जिसमें हमारी कभी-कभार ही नज़र पड़ती है। अक्सर तो हम इसके पास से ही ना क्लीनिंग करके ना आगे पीछे हो जाते हैं और फिर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम रमज़ान में ना थोड़ा-थोड़ा करके अपने घर के कामों को स्टार्ट कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप लोगों ने ना ये वाली सफाइयाँ लाज़मी शुरू करनी है। इसके अलावा घर की वो छोटी-छोटी चीज़ें, वो छोटा-सा सामान जिसमें हमारी अक्सर नज़र नहीं पड़ती, जैसे कि हमारे घर के ड्रॉज़ होते हैं, जैसे ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, हमारे बिजली के बोर्ड वगैरह होते हैं, इनको आप कपड़े से ना क्लीन किया करें। और जिस तरीके से भी ना आपके पास टाइम हो, आप थोड़ा-थोड़ा टाइम लगाकर बिजली के बोर्ड हो गए, हमारी जो चाबियाँ रखने की जगह होती है अक्सर वो रह जाती है, उस पे हमारी नज़र नहीं पड़ती। हमारे अलमारी के जो कबर्ड होते हैं उनको ऑर्गनाइज़ नहीं करते हम वक़्त से पहले और फिर रमज़ान में ना हम लगे रहते हैं कि यार काम बहुत ज़्यादा है। फिर आपको पता है आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा उरूज पर आई हुई है। जब से हमारे कराची में बारिश हुई है ना, यकीन करें सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि इस मौसम में ना बिस्तर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। दिल ही नहीं चाहता कि अपना कम्फ़र्ट छोड़ कर ना घर के कामों को किया जाए। बारिश तो एन्जॉय क्या करेंगे, दिल करता है कि बस बिस्तर में बैठे रहो और सब कुछ यहीं पे मिल जाए। लेकिन हम मिडिल क्लास औरतों को ना हर वक्त अपना सलीका दिखाना ही होता है। स्पेशली इस मौसम में तो और ज़्यादा फरमाइशें आ रही होती हैं कि भाई ये वाला काम भी कर दो और वो वाला काम भी कर दो, ये बना दो, वो बना दो। तो अपनी केयर भी करें और साथ-साथ में अपने घर की और रमज़ान की जो क्लीनिंग वगैरह होती है उसके ऊपर स्पेशली ध्यान दिया करें। यहाँ पे हम रात में ना शादी में गए हुए थे, तो रात को तो मैं ऐसे ही सो गई थी क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। लेकिन सुबह ना सबसे उठते साथ ही मैंने ये काम किया कि सबसे पहले मैंने सारे जूते अच्छे तरीके से कपड़े से साफ़ कर दिए। और इतने ज़्यादा आपको पता है जो जाने आने के शूज़ होते हैं, जूते वगैरह होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते। बस एक कपड़ा हमारा साफ़ हो गया। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए ना मैं इसको धूप में रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ किया है। तो इन छोटी-छोटी बातों का मुझे लाज़मी ख़्याल रहता है, इस वजह से कि फिर इस तरह ना जूते में स्मेल भी नहीं होती और जो सफाई से हम लोग काम कर रहे होते हैं और फिर इसके नीचे के जो सॉल वगैरह साफ़ कर रहे होते हैं ना, तो उससे जूता हमेशा नया-नया सा लगता है। तो इसको कितने साल भी हो जाए ना, अगर हम सफाई से या सलीके से अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें और उनकी क्लीनिंग अच्छे से करें, उनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली पहने, तो यकीन करें 2-2 3-3 साल भी ना हमारे शूज़ आसानी से चल जाते हैं। और यहाँ पर ना इसको थोड़ी-सी धूप लगानी थी, वो मैंने लगाने के लिए रख दी। साथ में फिर जल्दी-जल्दी मैंने, इससे पहले कि धूप चली जाती और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा देख रहे हैं आप कितनी तेज़ी से चल रही है। तो यहाँ पे बच्चों के सॉक्स थे जो रात को ये पहन कर गए थे, वो धोए सबसे पहले ताकि इनको अच्छे से धूप लग जाए। और मौसम इतना ज़्यादा ख़तरनाक हुआ हुआ है ना कि हमें अपने लिए भी ना थोड़ी बहुत केयर लाज़मी करनी चाहिए। तो जो भी आप पानी का काम किया करें ना, वो धूप में किया करें। स्पेशली कपड़ों को कभी भी आप इस तरह से रस्सी पे ना डालें कि वो उड़कर ना फ़ौरन से नीचे गिर जाएँ। आपने लाज़मी इसके ऊपर कोई भी चिटकनी वगैरह लगा देनी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके छोटे-छोटे जो कैचर होते हैं वो भी आप लगा सकती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि दिन को ना अच्छा या बुरा हम खुद बना रहे होते हैं। हमारी जो दिन की शुरुआत होती है ना, वो ही हमारे दिन को डिसाइड करती है कि आज का दिन हमारा किस तरह से गुजरेगा। अल्लाह ताला ने तो सारे ही दिन हम लोगों के अच्छे बनाए हैं, सिर्फ़ हम लोगों की अपनी एक रूटीन होती है जो दिन को अच्छा या बुरा बनाती है। अगर हम 5 मिनट अगर बिस्तर पे बैठ के ये सोच लेना कि आज के दिन हमने कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्टली करने हैं, अपने आप की भी केयर करनी है, अपने फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो यकीन करें कोई दिन हमारा ख़राब नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें हर दिन बहुत अच्छा और खूबसूरत दिया होता है। यहाँ पे मैं आज अपने ड्रॉज़ की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में ना इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने घर की एक-एक चीज़ को क्लीन करते रहें। फिर वही बेसिक सी जो क्लीनिंग होती है ना, वो होती है। तो यहाँ पर मेरी छोटी-छोटी जो पेंसिल थी ना, और आई पेंसिल, मेरी जो लिप पेंसिल होती है ना, वो काफ़ी सारी जमा हो गई थी, तो वो मैं इस तरह के डब्बे में रख रही थी। तो मैंने
मैंने क्या किया कि मैं जब ये लेकर आई ना, ये जो $1 शॉपर मिलती हैं, छोटी-छोटी बास्केट मिल रही होती हैं, तो मैं भी ये लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने फिर सोचा कि मैं इसमें रख लेती हूँ, क्योंकि उसके अंदर रखने से मुझे ऐसा फ़ील होता था कि पेंसिल को शार्प करने से उसकी शेप ख़राब हो जाती थी। तो इस तरह से ना अब ये आराम से इसमें लगी रहेंगी, खुली रहेंगी, और जो मेरे केचर वग़ैरह होते हैं, जो इधर-उधर पड़े हुए होते हैं ना, वो भी इसमें आसानी से आ जाएँगे। मैं अभी आपको दिखाती भी जाऊँगी, साथ-साथ मैं सामान भी निकाल रही हूँ, और जो-जो चीज़ें मुझे उसके अंदर लगाने की है ना बास्केट में, मैं वो भी लगाती जा रही हूँ। इसी दौरान में मेरी एक जो बहुत ही मेरी फ़ेवरेट जो सर्दियों की मेरी लिपस्टिक है ना, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। अच्छा, इसको मैं काफ़ी देर से ढूँढ रही हूँ, लिपस्टिक को ना मुझे मिल नहीं रही, और काफ़ी ज़्यादा सामान ना आगे-पीछे होने की वजह से बहुत परेशानी होती है, और अक्सर ना आगे-पीछे सामान करते-करते ना कुछ सामान तो गुम ही हो जाता है, वो मिलता ही नहीं है, और फिर वो जब मिलता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें, ये है मेरी फ़ेवरेट, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, मैरून, और ये ना सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के कलर। तो ये क्रिस्टाइन की लिपस्टिक है, और मैंने ना 2 साल पहले ली थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं लगाती इसको सिर्फ विंटर में ही हूँ। अब अगर मैं ये क्लीनिंग करने के लिए रमज़ान में बैठती या उससे 1-2 दिन पहले बैठती ना, तो वो जो दिन होते हैं ना, वो हमारे सामान को सेव करने के लिए होते हैं। बहुत सारे काम उस वक़्त ऐसे होते हैं हमारे पास कि हमें उसको ऑर्गनाइज़ करने का ना घर को टाइम नहीं मिलता। तो ये हमारे लिए ना बेस्ट वक़्त है कि मैं अपने घर की छोटी-छोटी चीज़ें ना इस वक़्त साफ़ कर लूँ। तो मैंने ये समझदारी दिखाई है कि अभी से मैंने घर की छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी और इतना कचरा निकला ना ड्रॉज़ में से, जब हम इनको देखते रहते हैं ना और घर की और क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें तो अभी साफ़ है, कल कर लेंगे। लेकिन अभी जब मैंने इसको किया ना, तो 1 घंटा मेरा इसके अंदर लग गया था। लेकिन जब हमारे इस तरह के काम हो जाते हैं ना, जो हम डेली बेसिस पे नहीं करते, तो माइंड इतना फ्रेश, इतना पुरसुकून हो जाता है कि हर चीज़ अब बिल्कुल अपने वक़्त पे मिल रही होती है। फिर तो लगाने का भी दिल कर रहा होता है, सामान आगे-आगे होता है, तो हम तैयार भी बहुत जल्दी-जल्दी हो रहे होते हैं और बहुत ही अच्छा-सा फ़ील कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी सारी हमारे पास प्रोडक्ट होती है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते। इसी वजह से कि हमने एक-दूसरे के ऊपर फेंकी भी होती है, या तो फिर ऐसा होता है कि चीज़ें ही अक्सर गुम हो जाती हैं। ये मेरा जो नील फिलर है ना, यकीन करें ये मेरे पास काफ़ी दिनों से है और मैंने उसको कितने दिनों से ढूँढ रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। आज एक ही ड्रॉज़ में से ना इतनी सारी चीज़ें वो निकल गई थी, जो ऐसा लग रहा था किसी तहखाने में गुम हो गई हों। तो भई ये छोटी-सी ड्रॉज़ थी, लेकिन इतना सामान इसके अंदर भरा हुआ था, तो दिल को बड़ा सुकून मिल गया। और अगर आपके घर में भी ना इस तरह के छोटे-मोटे काम पड़े हुए हैं, तो अभी से इनको करना स्टार्ट करें, और जो-जो सामान आपका खोया हुआ है ना ईद के लिए, वो भी निकाल-निकाल के ना अभी से क्लीन करके ऑर्गनाइज़ करके रख दें। और अगर कोई ऐसा घर का काम पड़ा हुआ है जो आपको लगता है कि आपके लिए आपके माइंड पे बहुत बड़ा बोझ है, और ईद पर जो काम है ना उसको लाज़मी आपने करना ही करना है, तो वो काम आप अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि अब तो वैसे भी टाइम इतना ज़्यादा नहीं बचा है। यहाँ पर आप चेक करें कि हर चीज़ बड़े अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो गई है, और जो ड्रॉज़ थोड़ी देर पहले इतनी ख़राब लग रही थी, वो कितनी अच्छी हो गई। और ये छोटे से बास्केट में ना मेरी इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और अब मेरा कोई कैचर भी नहीं खोएगा और वक्त पे मिल जाएगा। तो आपकी बहन ने ना हर चीज़ को बड़े अच्छे से क्लीन कर लिया, ऑर्गनाइज़ कर दिया। और ये ना हमारे माइंड की, अपनी माइंड की बात होती है कि अभी कभी हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, कभी हम बहुत ही अच्छा सा फील कर रहे होते हैं। तो जिस तरह की हमारे माइंड में सोच आ रही होती है, जैसा हम फील कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं ना, तो हम बिल्कुल दिन को अपने उसी तरह से, उसी अंदाज में ट्रीट करते हैं, अपनी फैमिली को भी, अपने बच्चों को भी। तो स्पेशली इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मौसम आपको पता है बड़ा ही ख़तरनाक हुआ हुआ है। तो इसमें ना किसी का भी दिल नहीं करता कि काम करें, लेकिन जब हम काम के लिए खड़े होते हैं तो काफ़ी चिड़चिड़े हुए हुए होते हैं, लेकिन इससे हमारे कामों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हमें अपने रूटीन वाइज़ करने ही करने हैं। तो बेहतर ये है कि अपने आप का भी ख़्याल करें और अपनी फैमिली को भी उसी तरह से टाइम दें जैसे हम नॉर्मल मौसम में देते हैं। और यहाँ पर ना शाम का टाइम है, और शाम में ना बच्चों को जब ट्यूशन जाना होता है ना, उससे पहले अभी सर्दी की वजह से ना थोड़ी-थोड़ी सी मैं इनको चाय दे रही हूँ। वैसे ये चाय बिल्कुल भी नहीं पीते, लेकिन मौसम की वजह से मैं इनको थोड़ी-सी चाय दे रही हूँ, ताकि ये दोनों पीकर ना फिर उसके बाद ट्यूशन जाएँ। और इसी दौरान में कोशिश मेरी ये होती है कि बच्चों को कुछ हेल्दी फूड मिल जाए, लेकिन ये कि आजकल फ्रूट इतने ज़्यादा घर में अभी स्टॉक नहीं हुए हैं। आपको पता है कि महीने के एंड में बहुत ही ज़्यादा बचत करनी पड़ती है, हर चीज़ को देख-भाल के यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक अंडा रखा हुआ था, उसको मैंने बॉयल किया, थोड़े से बीज रखे हुए थे, थोड़ी-सी नीमको रखी हुई थी, तो वही मैंने बच्चों को दे दी। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी तो हम अपने घर में खुश रह सकेंगे। हम थोड़े सामान में और कम खर्चे में भी अपने घर की खुशियाँ खरीद सकते हैं, अगर हम चाहें अपनी समझदारी, अपनी होशियारी से थोड़ा बहुत अपने घर को खुद भी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। सब कुछ आदमियों के हाथ में नहीं होता, जो आपके घर में है ना, आप अल्लाह का शुक्र अदा करके उसी में गुज़ारा करें। यही
हम औरतों का सलीका होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि महीने का एंड होता है और हर घर में कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ रही होती हैं, सैलरी आने में टाइम होता है। तो मेरे घर में भी थोड़े से चावल रखे हुए थे जो मैंने दोपहर में बनाए, और दोपहर में ही ना शाम के लिए अपने टाइम को बचाने की वजह से मैंने शाम के लिए ये दाल चढ़ा दी थी। दाल इतनी कम क्वांटिटी में थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पानी कर लूँगी और थोड़ी सी पतली दाल बना लूँगी, तो वो मेरी रात में हो जाएगी और ये दिन में जो है ये चावल हो जाएंगे। तो ये जो है ये दोपहर का टाइम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको पता है मेरी 2 से 3 दिन में एक वीडियो आती है, तो आप उसको लाजमी देखा करें। और ये 2-3 दिन के ही जो मेरी रूटीन होती है ना वो आपके साथ में शेयर कर रही होती हूँ। तो ये दूसरे दिन का टाइम है और चावल के लिए मैंने ये सैलेड बना रही थी, इसको भी मैंने हाथ के हाथ ही बना लिया था। तो जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो पूरी मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही वक्त मेरा किचन में खड़े खड़े जितना मेरा दोपहर का टाइम है वो भी मेरा मैनेज हो जाए अच्छे से, और शाम के लिए भी जो जो मुझे करना होता है ना वो मैं करके रख देती हूँ। सिर्फ रोटी रह जाती है, और रोटी आपको पता है कि गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो वो मैं अक्सर 8 बजे तक बनाती हूँ या 7:30 बजे तक बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा खाना तकरीबन तैयार हो चुका था और दाल भी ना अच्छे तरीके से बन रही थी, तो इसको हल्की आंच पे मैंने चढ़ा दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि दाल जो हम जितनी हल्की आंच पे बनाते हैं ना और जितनी अच्छी बनाते हैं तो उसको घोटने की भी ज़रूरत नहीं होती, और वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ना खुद ही बन जाती है, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो उम्मीद है कि आज के व्लॉग में आप लोगों ने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।